वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग न्यूमेरिकल टैक्टिक्स में डिवाइडेड डिफरेंस को स्टडी करने जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीट दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द डिवाइडेड डिफरेंस एंड यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनाइट डिफरेंस एंड डिवाइडेड डिफरेंस एंड ऑल्सो यू विल बी एबल टू रिकॉल द डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। सो आई होप स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो फाइनाइट डिफरेंस क्या था। हम लोगों ने ये देखा था कि फाइनाइट डिफरेंस यानी कि जो आपके पास डेटा पॉइंट्स है वो क्या हो, इक्वल होते हैं। तो हम एक फाइनाइट डिफरेंस यानी कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना लेते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बना लेते हैं और किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हम डेल टू, डेल की पावर क्यूब, डेल की पावर 4 क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन होता है। लेकिन इन जनरल जब हम इंटरपोलेशन की बात करते हैं कि हमारे लिए जो डेटा पॉइंट्स है वो अनइक्वल भी हो सकते हैं, यानी कि x नॉट x1 का डिफरेंस वो हो सकता हो a हो, और लेकिन x2 और x1 का डिफरेंस हो सकता हो b हो, यानी डिफर कर रहा है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे सारे डेटा पॉइंट्स नहीं होगा। तो वहां पे इन जनरल अगर इंटरपोलेशन को जो है अप्लाई करना होता है, या आप कह सकते हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड जब स्टडी करेंगे तो आपको सबसे पहले डिवाइडेड डिफरेंस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, हम फाइनाइट डिफरेंस कब यूज करते हैं, जब आपके पास डेटा पॉइंट्स क्या है, इक्वल है, या कह सकते हैं जो डेटा पॉइंट्स का जो डिफरेंस है वो इक्वल है या इक्वी डिस्टेंट पे डेटा पॉइंट्स है। और डिवाइडेड डिफरेंस हम कब यूटिलाइज करते हैं, जब आपके पास जो डेटा पॉइंट्स है वो अनइक्वल होंगे, तो हम वहां पे क्या करते हैं, डिवाइडेड डिफरेंस यूज करते हैं। तो पहली बात तो आपको डिफरेंशिएट पता होना चाहिए। फाइनाइट डिफरेंस में हम लोग जिस तरह से टेबल बनाते थे फॉरवर्ड डिफरेंस का, बैकवर्ड डिफरेंस का, उसी तरह से यहाँ पे भी हम टेबल देखेंगे किस तरह से डिवाइडेड डिफरेंस टेबल जो है बनाया जाता है। तो अगेन क्योंकि टेबल जैसे ही बना लेते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम इजिली उस टेबल को के हेल्प से हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। जिस तरह से हम लोग फाइनाइट डिफरेंस में देखे थे, चाहे वो मिसिंग टर्म का कॉन्सेप्ट हो, चाहे सिंपली एक फाइनाइट डिफरेंस जो है निकालना हो किसी पर्टिकुलर फंक्शन में, तो एक टेबल बना के चाहे वो फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड, हम इजिली सब क्या कर लेते हैं, गवर्न कर लेते थे मिसिंग टर्म्स को। यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे तो सबसे पहली बात तो क्योंकि इंटरपोलेशन को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि डिवाइडेड डिफरेंस क्या है, इसका नोटेशन क्या है, यूजुअली हम इसको किस तरह से नोटेशन करते हैं। जिस तरह से फाइनाइट डिफरेंस का अपना ऑपरेटर होता है, फॉरवर्ड ऑपरेटर होता है, बैकवर्ड ऑपरेटर होता है, उस तरह से यहाँ पे भी इसका क्या नोटेशन है और किस तरह से वर्कआउट करता है किसी पर्टिकुलर फंक्शन में, और ये किस तरह से वर्कआउट करता है किसी भी सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स में। तो सबसे पहले स्टूडेंट डिवाइडेड डिफरेंस देखेंगे और फिर लॉजिक तो देखेंगे, क्योंकि फाइनाइट डिफरेंस और डिवाइडेड डिफरेंस में यूजुअली क्या है, डिफरेंस क्या है, और साथ ही साथ जिस तरह से टेबल बनाए थे डिफरेंस टेबल का, उस तरह से यहाँ पे भी हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे इसका डिवाइडेड डिफरेंस का। तो स्टूडेंट सबसे पहले डिवाइडेड डिफरेंस को समझने के लिए हमने सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स लिया x के कॉरस्पॉन्डिंग y में वैल्यू, यानी कि y इक्वल्स टू f ऑफ x। तो x नॉट पे लेट्स y नॉट है, x1 पे y1 है, x2 पे y2 है एंड xn पे हमने yn लिया है। तो स्टूडेंट अब x नॉट पे y1 है, y नॉट है, x1 पे y1 है, x2 पे y2 है, xn पे yn है, और ये मान लेते हैं कि सबसे पहली बात तो अनइक्वल लेंथ है। अनइक्वल क्या है, डिस्टेंस, यानी कि x1 माइनस x नॉट नॉट इक्वल टू क्या है, x2 माइनस x1, यानी कि इक्वल लेंथ नहीं है। इक्वल होता है तो हम इन जनरल हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ अनइक्वल लेंथ है तो x1 यानी कि इन दोनों का डिफरेंस अगर देखा जाए तो मैच नहीं करता है इन दोनों के डिफरेंस से। आप ऐसा समझ सकते हैं। सिमिलरली आप कोई भी डिस्टेंस समझ सकते हैं कि अनइक्वल लेंथ क्या है, कि 1 पे डेटा है, 2 पे डेटा है, आपके पास हो सकता है फिर 5 पे डेटा है, फिर हो सकता है 7 पे डेटा है, यानी कि जो है डिफरेंस क्या है, वेरिएशन है डिफरेंस में। तो इस टाइप का अगर डेटा सेट होता है तो यूजुअली हम क्या करते हैं, डिवाइडेड डिफरेंस जो है बनाने की कोशिश करते हैं। तो डिवाइडेड डिफरेंस से क्या हो जाता है कि बहुत सारे फॉर्मुलेशन जो है डिवाइडेड डिफरेंस के बेस पे होते हैं, यानी कि कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली भी फॉर्मुलेशन आता है डिवाइडेड डिफरेंस का कि आप डिवाइडेड डिफरेंस बनाइए इस पर्टिकुलर डेटा सेट पे, या पर्टिकुलर एक फंक्शन पे डिवाइडेड डिफरेंस क्या होगा, इस तरह से डील करने के लिए। तो आपको डिवाइडेड डिफरेंस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से जो है आपको समझना चाहिए, क्योंकि आगे भी जितने भी लेक्चर्स है उसमें भी इसका क्या है, यूटिलाइजेशन है। सो डिवाइडेड डिफरेंस का सबसे पहली बात तो जिस तरह से फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को हम लोग डेल से जो है डिफाइन करते थे, तो दिस इज फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो नाउ इसी नोटेशन टाइप का ही डिवाइडेड डिफरेंस होता है, लेकिन आप यहाँ पे क्या है, डिवाइड कर रहा है, तो दैट मीन्स आप इस नोटेशन को यूजुअली इन बुक में क्या मिलता है नोटेशन ये, यानी कि आप फॉरवर्ड डिफरेंस के ही नोटेशन को डेल्टा से ही यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन आप डिवाइड कर दे रहे हैं डेल्टा को, दैट्स अ डिवाइडेड डिफरेंस। तो यूजुअली हम इस नोटेशन से डिवाइडेड डिफरेंस को समझेंगे। तो सबसे पहली बात, जिस तरह से फॉरवर्ड डिफरेंस का अपना एक फंक्शन अपना क्या है होता है, एक बेसिक फॉर्मुलेशन होता है कि एफ ऑफ एक्स पे क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, इस टाइप का वैल्यू होती है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर किसी पर्टिकुलर फंक्शन में, ये वैल्यू जो है गवर्न करता है। नाउ डिवाइडेड डिफरेंस अगर किसी पर्टिकुलर फंक्शन में होगा तो किस तरह से जो है यूटिलाइज करते हैं। सो सपोज हम एक्स नॉट पे डिवाइडेड डिफरेंस हम निकाल रहे हैं अगर,
तो डिवाइडेड डिफरेंस का नोटेशन अगर हम लोग देखें तो फॉरवर्ड डिफरेंस के थ्रू, फॉरवर्ड डिफरेंस में क्या होता था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होता था। और सिंस डिवाइड नहीं होता था क्योंकि वो इक्वल लेंथ होता था, क्योंकि आप एक्स प्लस एच माइनस एक्स नहीं कर सकते क्योंकि वो इक्वल लेंथ पे है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो है हमें डिवाइड करना होता है। तो डिवाइड किस तरह से करते हैं, तो एफ ऑफ एक्स वन, अगर आप डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स नॉट पे वैल्यू निकाल रहे हैं, कहाँ से डिस्टेंस निकाल रहे हैं, एक्स वन से डिस्टेंस निकाल रहे हैं। एक्स वन क्या है, एक डिस्टेंस है, आप कहाँ से एक्स नॉट को मेजर कर रहे हैं या डिवाइडेड डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो सिंपली क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइड बाई एक्स वन माइनस एक्स नॉट। सिमिलरली डिवाइड डिफरेंस एक्स टू एफ ऑफ एक्स वन लिख सकते हैं। सिमिलरली डिवाइड डिफरेंस एक्स थ्री एफ ऑफ एक्स टू आप लिख सकते हैं। तो नोटेशन वाइज क्लियर हो गया होगा कि इस नोटेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, कि आप x1 से x0 का डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो वही आप डिवाइड कर रहे हैं x1 माइनस x0। x2 दैट मींस x2 माइनस x1, आपके पास वैल्यू हो जाएगी f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। सिंपली डिवाइडेड डिफरेंस f ऑफ x1 माइनस 1 इस कहां से, xn से, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, उन दोनों का डिफरेंस, और उनके जो है आप डेटा पॉइंट्स का भी क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं। तो यूजुअली हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, या नोटेशन अगर हम इस पर्टिकुलर वैल्यू को देखें तो इसको हम लोग एक्स नॉट एक्स वन से भी इसको डिनोट करते हैं। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस दैट मींस एक्स नॉट एक्स वन। अगर इसकी बात करें तो इसको हम लोग एक्स वन एक्स टू से डिनोट करेंगे, और इसकी बात करें तो इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, तो इसको हम लोग एक्स एन माइनस वन और एक्स एन से भी क्या कर सकते हैं, डिनोट करते हैं। तो ये भी नोटेशन इन जनरल बहुत सारे बुक्स में ये भी नोटेशन आपको क्या मिलेगा, जो है इन जनरल मिल सकता है डिवाइडेड डिफरेंस के नोटेशन के अकॉर्डिंग। तो इसका यूजुअली मीनिंग क्या है, आप एक्स वन माइनस एक्स नॉट कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट, आप ये तो सिंपली डेल एफ एक्स है, तो सिंपली आप ऐसे समझेंगे ये तो डेल है। डेल टू क्या हो जाता था, आप फर्दर इसमें ऑपरेट कराते थे। तो डेल टू निकालने के लिए हम डिफरेंस टेबल को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, और सिंपली हम डिफरेंस करते हुए चले जाते हैं और एक वैल्यू पे आती थी, अगर जो है हम फाइनल डिफरेंस के अकॉर्डिंगली बात करें। नाउ यहाँ पे किस तरह से डेल टू निकलती है, डेल क्यूब निकलती है, यानी कि डिवाइडेड डिफरेंस टू कैसे निकलेगी, डिवाइड डिफरेंस थ्री किस तरह से निकलती है, इसको हम लोग जो है समझने के लिए हम एक टेबल की हेल्प से जो इसको चीज को इजीली समझ सकते हैं।